नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तैयारी पूरी, जाने पात्रता से लेकर आवेदन तक की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण से लेकर उनके पढ़ने लिखने के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस योजना में पात्रता से लेकर आवेदन तक की प्रक्रिया तय कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग की तरफ से चलाई जाएगी, जिसमें योजना का उद्देश्य महामारी में अनाथ हुए बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करना है। इस योजना में भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाएगी। इस योजना में 18 साल तक के ऐसे बच्चे शामिल किए जाएंगे जिनके मां बाप दोनों की मौत कोरोना से हो गई हो या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हुई हो। इसके अलावा नवजात से 18 साल के बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक की मौत कोरोना के कारण हुई हो और वहां परिवार का खर्च चलाने वाला वही हो, उसे भी योजना का लाभ मिलेगा। मिड डे मील योजना को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार की बेहतर पहल। मिड डे मील योजना को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बेहतर पहल की है। दरअसल कोरोना काल में करीब 1 साल से देश भर में स्कूल बंद है। ऐसे में छात्रों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा है। नतीजतन बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने वाली मिड डे मील योजना 1 साल से ठप पड़ी है। सरकार ने ऐलान किया कि इस योजना के पात्र सभी बच्चों को खाने की लागत के बराबर पैसा उनके खातों में भेजा जाएगा। इस फैसले से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे। यूपी में प्रधान और पंचायत सदस्य के खाली पदों पर इस दिन होंगे चुनाव, जाने निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी सभी जरूरी तारीखें। यूपी में 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद नवनिर्वाचित प्रधान और पंचायत सदस्यों ने शपथ ग्रहण के बाद अपने अपने गांव की कमान संभाल ली है। लेकिन इन सबके बीच प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त सीटों पर भी मतदान का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में प्रधान के 3 रिक्त पद और पंचायत सदस्य के 9,568 पदों के लिए 12 जून को वोटिंग करने का ऐलान किया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक खाली सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 जून से शुरू होगी, फिर 12 जून को वोटिंग और 14 जून को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द, डिप्टी सीएम ने दी ये जानकारी। उत्तर प्रदेश ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर यह फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस संबंध में आज सीएम योगी के साथ बैठक की। बताया कि इस बैठक में यूपी कक्षा 12 की परीक्षा कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पीएमजीकेवाई के तहत 14.71 करोड़ लाभार्थियों के बीच आज से बांटा जा रहा है निःशुल्क अनाज। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 3 जून से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 15 जून तक ही दी जाएगी। योजना के पात्र लाभार्थियों व प्रवासी मजदूर प्रदेश में किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। दुकानों से सुबह 6 से रात 9 बजे तक राशन का वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 14.71 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम के तहत राशन वितरित किया जाएगा। अखिलेश यादव की मांग, ब्लैक फंगस के मुफ्त इलाज की घोषणा करे यूपी सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार को बताना चाहिए कि कोरोना काल में उन्होंने कितने लोगों के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च दिया। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि वो कोरोना के प्राइवेट इलाज का खर्च देगी। अब भाजपा सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया है। भाजपा सरकार जनता के सामने आंकड़े रखे, साथ ही सरकार ब्लैक फंगस के भी मुफ्त इलाज के लिए तत्काल घोषणा कर जनता के समक्ष रखे। चुनाव की तैयारी, संगठन और सरकार में शीर्ष स्तर पर नहीं होगा बदलाव, शाह नड्डा भी टटोलेंगे यूपी की नब्ज। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के बाद गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश के सियासी नब्ज टटोलेंगे। पार्टी महासचिव के फीडबैक के बाद दोनों नेताओं के राज्य के दौरे का कार्यक्रम तय होगा। सरकार और शीर्ष स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। हालांकि सरकार और संगठन में निचले स्तर पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मैराथन बैठकों का दौर शीर्ष स्तर पर बदलाव के लिए नहीं बल्कि चुनाव तैयारियों के लिए है। भ्रष्टाचार के पोषक क्या जाने, डबल इंजन की सरकार का महत्व, सिद्धार्थ नाथ।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला। योगी सरकार पर बयानबाजी कर रहे अखिलेश को आईना दिखाते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के पोषक भला क्या जाने डबल इंजन की सरकार का महत्व। सरकार में रहते हुए अखिलेश और उनके परिवार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया, जबकि योगी सरकार विकास के नए कीर्तिमान बना रही है। कुछ सीखने के बजाय अखिलेश यादव सिर्फ झूठी बयानबाजी कर सियासत चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। वे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश जनता की सेवा के बजाय सिर्फ घर में बैठकर ट्वीट ही करना जानते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे यूपी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उनको दुरुस्त करने का काम किया ताकि जनता को बेहतर इलाज मुहैया हो सके। दिन रात जनता की सेवा में जुटे सीएम पर उंगली उठाने से पहले अखिलेश यादव को सरकार के काम का विश्लेषण कर लेना चाहिए। मानसून की दस्तक को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। उत्तर भारत में जून माह के अंत तक मानसून की दस्तक देने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आशंका यह भी है कि इस बार मानसून 15 से 20 दिन तक लेट भी हो सकता है। वहीं आज की आखिरी खबर पर डालेंगे कोरोना अपडेट पर एक नजर। 5 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला यूपी देश का पहला राज्य, 1514 नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट की नीति पर आक्रामकता के साथ काम किया, जिसका नतीजा है कि कोरोना को नियंत्रित करने में बड़ी कामयाबी मिली है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 97.1% है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 1514 संक्रमित मिले हैं, जबकि 3.32 लाख टेस्ट किए गए हैं। इसी तरह 115 मरीजों की मौत हो गई है। अब पूरे देश में एक्टिव कोविड मरीजों की कुल संख्या 28,694 है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।